प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों, संगीतकारों और मनीषियों ने यह अनुभव और अनुसंधान कर लिया था कि संगीत का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है। यह भी समझ लिया कि यह पूरी प्रकृति, यह पूरा ब्रह्मांड एक संगीतबद्ध है, लयबद्ध है और तालबद्ध है। संगीत की विभिन्न आवृत्तियों का जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रों ने जब यह समझ लिया, अनुसंधान कर लिया कि शरीर में जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं, खासकर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, डक्टलेस अर्थात नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। और यह भी देखा गया कि इन हार्मोन्स के सिक्रेशन में संगीत का बड़ा गहरा प्रभाव है। इसलिए संगीत थेरेपी की खोज हुई। संगीत थेरेपी के बहुत सारे तरीके निकाले गए। वर्तमान उन्हें फ्रीक्वेंसी मेडिसिन भी कहा जाता है और उन्हें स्लेफेजियो फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है। स्लेफेजियो फ्रीक्वेंसीज एक प्रकार की संगीत ध्वनियां हैं जो एक विशिष्ट आवृत्ति में उन संगीतों का वाद्य यंत्रों से वादन किया जाता है और उन फ्रीक्वेंसीज से निकलने वाली संगीत की स्वर लहरियां हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। तो हम जानेंगे कि वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि हमारे शरीर को, हमारे मूड को, हमारे भावनाओं को, हमारे मन को, हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन्स डक्टलेस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे निकलते हैं, लेकिन 4-5 बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जिसमें कार्टिसोल है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है और मेलाटोनिन है। कार्टिसोल ये जो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे एड्रिनल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ब्रेन्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और प्रत्येक न्यूरॉन्स की अपनी एक धड़कन है और संगीत की स्वर लहरियों को, उन तरंगों को, उन फ्रिक्वेंसीज को पकड़ने की क्षमता है, और जिसके आधार पर वो जो हमारे शरीर की ग्रंथियां हैं उन हार्मोन्स को संतुलित तरीके से सिक्रेट करती हैं, स्रावित करती हैं, जो हमारे मनोदशा को, हमारे मूड को प्रभावित करता है। जैसे हम बात करते हैं कार्टिसोल, कार्टिसोल को स्ट्रेस ग्रंथ कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है, इसे चिंता का हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगर यह बैलेंस्ड है तो हमारी चिंता और हमारा डिप्रेशन कम होगा। इसी तरह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्रंथ में, हमारे हाइपोथैलेमस, ये जहां आध्यात्मिक भाषा में इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में इसको पिट्यूटरी ग्रंथ या हाइपोथैलेमस कहा जाता है। इसमें से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और यह जो हार्मोन्स है ये लव और सोशल बॉन्डिंग के लिए, ये प्यार के लिए जाना जाता है, भरोसा के लिए जाना जाता है, विश्वास के लिए जाना जाता है। और जो हमारे सामाजिक संबंध है, माता और बच्चों का, पिता और बच्चों का, पति और पत्नी के जो लव रिलेशंस होते हैं, प्यार के रिलेशन होते हैं, तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स से पर निर्भर करता है कि हमारा ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है ये कितना बैलेंस्ड है। इसी तरह सेरोटोनिन को तो बड़ा ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है। सेरोटोनिन को हैप्पीनेस का हार्मोन कहा जाता है। हैप्पीनेस जो कि हमें खुशी देता है सूर्योदय में घूमने फिरने से और विशेष फ्रिक्वेंसीज में संगीत को सुनने से, जैसे पानी का बरसना, बूंदों की टप टप की आवाज, शहरों जो समुद्रों की लहरें और प्रकृति का जो अपना एक नाद है, निनाद है, अनहत नाद है, आहत नाद है, उनके माध्यम से सेरोटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अगर ये बैलेंस तरीके से होता है
तो इंसान खुश रहता है। इसे इसलिए हैप्पीनेस का हार्मोन्स कहते हैं। ये आत्मा में भी गट्स में भी बनता है और ब्रेन में भी बनता है। ब्रेन से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसमें भी बनता है। मेलाटोनिन 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 को स्लीप निद्रा का हार्मोन कहा जाता है। यदि हमें नींद नहीं आ रही है तो हमारा मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है इसमें डिसबैलेंस है या असंतुलित है और यह पीनियल ग्रंथि से निकलता है। पीनियल ग्रंथि से निकलता है मेलाटोनिन। तो इसलिए जब रात में हम सोते हैं, रात में जब सोते हैं तो यदि लाइट प्रकाश ज्यादा है तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन डिस्टर्ब होता है। यह मुख्यतः मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है अंधेरे में बनता है। इसलिए अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम होती है तो उनको प्रकाश की रोशनी बंद करना चाहिए और अंधेरे में सोने से मेलाटोनिन हार्मोन्स निकलता है। ये जो स्लो फेजियो फ्रीक्वेंसीज की बात की तो चिकित्सकों ने जो ध्वनि शास्त्र के जानकार लोग हैं, स्वर के जानकार लोग हैं, उन्हें कुछ फ्रीक्वेंसीज बताई है कि उन फ्रीक्वेंसीज से जो चीजें निकलती हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज से क्या चीज मिलता है, किस तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, निकलते हैं और हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी उनका हर्ट्ज भी बताया गया है। जैसे 396 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हमारा फियर और हमारा जो गिल्ट है उससे हम मुक्त होते हैं, हमारी भय और हमारा अपराध बोध कम होता है। 417 हर्ट्ज से जो हमारी निगेटिव एनर्जी है वो बदल जाती है और पॉजिटिव एनर्जी में आ जाती है। 528 हर्ट्ज, इसको मिरेकल टोन कहा जाता है। ये हमारे डीएनए को रिपेयर करता है और ये हमारे प्यार से जुड़ा होता है, हमारे प्रेम से जुड़ता है, हमारे जीवन में प्रेम की भावना को लाता है, लव से जोड़ता है। 528 हर्ट्ज, 693 हर्ट्ज या रिश्ते और हार्मोनी को, हमारे जीवन में सौहार्द को लाता है, हमारे सामाजिक, हमारे पारिवारिक रिश्ते को अच्छा करता है। 693 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज की 741 हर्ट्ज, 741 हर्ट्ज, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाता है और हमारी जो टॉक्सिन है, शरीर में जो विषैला पदार्थ बनते हैं, इसको डिटॉक्सिफाइड करता है, यानी विषैला से मुक्त करता है, टॉक्सिन से मुक्त करता है। 852 हर्ट्ज, 852 हर्ट्ज की बड़ी महत्ता है। इसको स्पिरिचुअल एवेकिंग यानी आध्यात्मिक जागरूकता वाली आवृत्ति कहा गया है, 852 हर्ट्ज। और इससे सेल्फ रियलाइजेशन, संगीत का कितना देखिए महत्व बताया गया है। अगर हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में बात करते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मिक अनुभव होता है, आत्मबोध होता है। आत्मबोध करने के लिए कितनी ध्यान साधनाएं, तपस्या और तपश्चर्या की जाती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर हर्ट्ज से हम संगीत को सुनते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मबोध भी होता है। वह फ्रीक्वेंसी है 852 हर्ट्ज। तो यदि हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना हो, हमको स्पिरिचुअल एवरीथिंग लाना हो, आध्यात्मिक विकास करना हो, तो 852 हर्ट्ज की संगीत को सुनना चाहिए। 963 हर्ट्ज को इसको गॉड कनेक्टिंग आवृत्ति कहा गया है। गॉड कनेक्टिंग, इसे गॉड फ्रीक्वेंसीज कहा गया है। इसमें हायर कॉन्शियस मतलब चेतना का जागरण होता है, चेतना ऊर्ध्वाधर होती है, चेतना का विकास होता है। अगर 963 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज में संगीत को सुना जाता है तो इसे गॉड फ्रीक्वेंसी कहा गया है। हमारी हायर कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ेगी, हमारी सजगता बढ़ेगी, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा और डिवाइन कनेक्शन, हमारा डिवाइन कनेक्शन होता है। अध्यात्म से हमारा, ईश्वर से हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो 963 हर्ट्ज। तो इस तरह हमारे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, हारमोनियम है, वायलिन है, पियानो है, तबला है, संतूर है, माउथ ऑर्गन है, गिटार है, सितार और गिटार की तो बड़ी महत्ता है। तो इस तरह इन वाद्य यंत्रों से हम पर्टिकुलर
हर्ट्ज पर संगीत को सुनते हैं तो हमारे बेहतर हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। कार्टिसोल निकलता है तो चिंता कम होती है, ऑक्सीटोसिन निकलता है तो हमारे जीवन में प्यार आता है। अगर प्यार की कमी है तो हमें ऑक्सीटोसिन को बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ पर हमको मेडिटेशन करना चाहिए, आंख बंद करके उस संगीत को सुनना चाहिए। यहाँ हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसमें से ऑक्सीटोसिन निकलता है। सेरोटोनिन हमारे गट्स आंतों से भी निकलता है और ब्रेन से भी निकलता है। तो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथ से। अगर नींद आज अनिद्रा एक बहुत गंभीर समस्या है, तो अगर हमें अनिद्रा की समस्या है तो हमारे पीनियल ग्लैंड को ठीक करना चाहिए। पर्टिकुलर हर्ट्ज का संगीत सुनना चाहिए, जिससे हमारी स्लीपिंग डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और स्लीपिंग रेगुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे जीवन के में हार्मोन्स का बड़ा महत्व, और ये हार्मोन्स हमारे संगीत से प्रभावित होते हैं। और हमारे प्रकृति में बड़ी सुंदर संगीत की व्यवस्थाएं संगीतकारों ने की है। प्रकृति की अपनी नेचुरल संगीत है। कहा गया है कि पूरी प्रकृति एक संगीत में है, एक लय में है। ये ब्रह्मांड पूरा संगीत में है। हम इसे तालमेल बनाएं और अपनी ग्रंथियों के से निकलने वाले हार्मोन्स को बैलेंस रखें, और पर्टिकुलर हर्ट्ज की या आवृत्तियों की संगीत को एकदम सुनते हैं तो हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, प्रसन्न सकते हैं। हमारा जीवन प्रेममय हो सकता है और हम डिवाइन कनेक्शन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन कर सकते हैं, और हमारे सामाजिक रिश्ते भी कम हो सकते हैं। तो अब इसको इस तरह समझा जाना चाहिए कि अब हम परिस्थितियों को ज्यादा दोष ना दें। अगर हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं और संगीत का सहारा ले सकते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब संगीत प्रेमी हो या ना हो, हम संगीत का सहारा लें, पर्टिकुलर हर्ट्ज पर हम संगीत सुने, ध्यान, मेडिटेशन और योगा करें तो हम अपने जो हमारी डक्ट हार्मोन्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, उनको हम बेहतर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचूंगी, आप इन बातों को दूसरे तक पहुंचाएं, क्योंकि आज शारीरिक और मेंटल हेल्थ एक गंभीर चुनौती हमारे सबके लिए बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत।